हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें हमें टोटल 9 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे 9 पार्ट्स हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमें दिया गया है ax² प्लस bx। तो हमें इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो ये ax² और जो ये bx है दोनों में हमें क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें x² है, इसमें x है, यानी कि x तो दोनों में ही है, इसीलिए हम x कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों में से हमने x को बाहर ले लिया। अब देखिए इस ax² में से x हमने बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचा, अब इसके पास a तो बचा ही हुआ है और यहाँ पर x² था। x² का मतलब क्या होता है, 2x होता है, यानी कि 2 बार x गुणा में। तो 1x तो हमने बाहर ले लिया, इसीलिए 1x अभी भी बचा हुआ है इसके साथ। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे ये वाला। फिर यहाँ पर bx है तो bx में से हमने x तो बाहर ले लिया, अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ b बचा। तो ये जो हमारा x ब्रैकेट में ax प्लस b है यही हमारा आंसर है, यानी कि गुणनखंड है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह से हम इस सेकंड पार्ट को भी करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितने पद हैं, एक तो ये 7p² और दूसरा ये प्लस में 21q²। तो इसमें भी 2 पद हैं, जैसे इसमें 2 पद थे। तो अब हम इनमें से देखेंगे इन दोनों पदों में से कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या हम दोनों में से एक जैसा बाहर ले सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 7 है और इसमें 21 है। तो 21 हमारा कैसे बनता है, 21 7 और 3 का गुणा करने पे बनता है, यानी कि इस 21 में भी 7 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो इसीलिए हम 7 को कॉमन लेंगे, यानी कि 7 को बाहर लेंगे। अब देखिए ये हमारा पूरा 7p² था, तो 7p² में से 7 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, p² बचा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 21q² था, तो इसमें से हमने क्या किया है, इस 21 पे ध्यान दीजिए। 21 हमारा 7 और 3 का गुणा करने पे बनता है, तो 7 को तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसीलिए इस 21 में से 7 बाहर आ गया, तो क्या बचा है, 3। तो ये 3 लिखेंगे और जो ये q² है ये भी तो बचा हुआ है, तो इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, तो ये आंसर है सेकेंड पार्ट का। अब देखिए इस थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 पद हैं, एक ये और एक ये वाला। तो अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या इन तीनों में हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी कि 2 को तो हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तीनों में एक जैसा है क्या, तो हाँ देखिए इसमें भी x, यहाँ पर x³ है, तो यानी कि x तो इसमें भी है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी कि x भी तीनों में है, तो x को भी हम कॉमन ले लेंगे। और कुछ भी तीनों में एक जैसा नहीं है, तो बाकी सभी को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x³ था, 2 तो हमने बाहर ले लिया, और यहाँ x³ जो है ये हमारा कैसे बनता है, 3 बार x का गुणा करने पर। तो 1x तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर अभी भी x² बचा हुआ है। इसी तरह से यहाँ 2xy² था, 2x तो हमने बाहर ले लिया इसमें से, तो क्या बचा, y² बचा। इसी तरह से इसमें देखिए 2x बाहर ले लिया, तो क्या बचा, z² बचा। तो ये हो जाएगा आंसर थर्ड पार्ट का। इसके बाद अब इस फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें देखिए 4 पद हैं इस बार, ये 1 2 3 और एक ये 4। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या हम चारों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चारों में कुछ भी एक जैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर am² है, ये bm², ये bn² और ये an²। तो चारों में तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
कि हम इसमें जोड़े बना देते हैं, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी कि समूहन कर देते हैं। कैसे? ये जो शुरू के ये पहला और दूसरा है, इन दोनों को एक जोड़ा बना देंगे, इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे। ऐसे ही ये जो लास्ट के दोनों हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब इस दोनों में से हम देखेंगे कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो थे ना, ऐसे ही अब इसमें भी हमें इन दोनों को लेना है। तो देख रहे हैं आपके इसमें am² और इसमें bm² है, यानी कि m² जो है वो इन दोनों में है, तो m² हम कॉमन ले लेंगे। अब इस am² में से m² तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा अभी भी a। ऐसे ही इस bm² में से m² तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा b। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही ये जो दो था हमारा जिसका हमने ग्रुपिंग किया था, अब इन दोनों में से देखेंगे हम कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए n² इसमें भी है, n² इसमें भी है, यानी कि हम n² कॉमन ले सकते हैं प्लस का। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो अब देखिए इसमें से n² कॉमन आ गया तो b बचा हुआ है, और इसमें से n² कॉमन आ गया तो a बचा हुआ है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये जो हमारा था ये दोनों, इसका हमारा ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही ये जो दोनों था इसका ये पूरा है। ठीक है, तो इसीलिए अब इसमें आप देखेंगे ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों में अब हम देखेंगे कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या इन दोनों में अब हमारा एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें और इसमें आपको देखना है। तो देखिए इसमें a+ b है और इसमें भी a+ b है, बस अंतर इतना है कि इसमें a पहले है लेकिन इसमें a बाद में है, इसमें b बाद में है लेकिन इसमें b पहले है, लेकिन है तो दोनों प्लस में ही। इसमें भी दोनों प्लस में है और इसमें भी दोनों प्लस में है, तो इसीलिए ये दोनों सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसमें और इसमें दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि क्या एक जैसा दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट में a+ b दोनों में एक जैसा दिख रहा है। तो इसीलिए अब इन दोनों में से हम ये जो ब्रैकेट में a+ b है इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे a+ b। अब इसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये m² और ये n², इन दोनों को हम इस दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा m² प्लस में ये n²। तो ये जो हमारा आया है यही हमारा है गुणनखंड, यानी कि यही आंसर है। तो ये हो गया 4th पार्ट। अब इसके बाद देखिए इस 5th पार्ट को करते हैं। तो 5th पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी हमारे 4 पद हैं और चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो इसीलिए इसमें भी हम ग्रुपिंग कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक हो जाएगा और एक ये। तो इसमें इन दोनों में देखेंगे हम कि क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम L कॉमन ले सकते हैं। तो इस LM में से L कॉमन आ गया तो M बचा, प्लस यहाँ पर सिर्फ L है तो L को ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर M+1 है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए M यहाँ है और ये 1 है, तो दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है हमें। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा कॉमन क्योंकि दोनों प्लस में है। तो इस M में से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, M ही बचेगा। क्योंकि देखिए जो M होता है उसका अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें M ही मिलेगा। तो इसीलिए ये जो M है इसके अंदर 1 छुपा हुआ है, तो इसीलिए 1 को हमने कॉमन ले लिया तो M बचा हुआ है। प्लस में ये जो 1 है इसमें से हमने 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने आपको यहीं पे बताया था कि जब कुछ भी नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया M+1। अब देखिए आपको एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इस तरह का ये जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करते हैं, तो जो इस वाले ब्रैकेट में आता है पहले वाले ब्रैकेट में, वही इस दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों सेम आए थे, ऐसे यहाँ पर भी दोनों सेम आए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा तरीका करने का इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये पूरा 1 है और ऐसे ये पूरा 1 है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में M+1, ये ब्रैकेट में M+1, तो इसी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लेकर
एक बार लिख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि l प्लस में 1 इसको भी एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 5th पार्ट का। ठीक है, अब इस 6th पार्ट को करते हैं। तो 6th पार्ट में देखिए ये तो हमें आधा पहले से ही सॉल्व करके दिया हुआ है। देखिए ये जो है ये हमारा इस रूप में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इस रूप में हमें दिया हुआ है, ये ऐसे ही इस रूप में भी हमें दिया है, ये दोनों सेम है। तो हमें इस रूप में ये क्वेश्चन पहले से ही दिया है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं कि इसमें से देखिए ये और ये दोनों में से देखेंगे हम क्या कॉमन है। तो देखिए y प्लस जेड इसमें भी, y प्लस जेड इसमें भी, तो y प्लस जेड दोनों में है, इसीलिए इसको हम कॉमन लेकर और एक बार लिख देंगे इस तरह से। और जो ब्रैकेट के बाहर है ये y प्लस में ये 9, इसको भी हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद 7th पार्ट को करते हैं। तो 7th पार्ट में देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए 4 पद हैं तो इसमें भी हम 2-2 का इस तरह से ग्रुपिंग कर देंगे यानी कि समूहन कर देंगे। तो अब इन दोनों में देखिए क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हम 5y कॉमन ले सकते हैं। अब इस 5y स्क्वायर में से 5y बाहर आ गया, तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर था तो इसीलिए y बचा हुआ है इसके अंदर। माइनस में यहाँ पर देखिए 20y है, तो 20y हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले 20 को देखिए 20 कैसे बनेगा। 20 हमारा 5 और 4 का गुणा करने पर, तो 5 को तो हमने कॉमन ले लिया है यानी कि इसमें अभी भी 4 बचा हुआ है और y भी हमारा कॉमन आ गया है। तो ये बचेगा हमारा अंदर सिर्फ 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही इन दोनों में देखेंगे हम कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो 8z और 2yz दोनों में से हम 2z कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस -8z में से हमने 2z को कॉमन ले लिया। यहाँ पर मैं अभी निशान नहीं लगा रहा हूँ इसके आगे, इसका भी एक रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका रीजन। देखिए इसमें से 8z में से हमने 2z बाहर ले लिया, तो इसमें अब क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 4। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो गया और ये z, तो ये हो गया हमारा। फिर 2yz में से 2z हमने बाहर ले लिया, तो इसमें क्या बचा हुआ है, y। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताया था कि जो हमारे ये ब्रैकेट में आते हैं ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इस 4 के आगे भी यहाँ पे माइनस लगेगा और ये y जो है ये प्लस में है, तो इसीलिए ये y भी प्लस में होगा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा बाहर आता है इस ब्रैकेट के बाहर और जो ब्रैकेट के अंदर है इनका गुणा करने पर ये आता है। देखिए 2z का 4 में गुणा करेंगे तो 8z हो जाएगा। ऐसे ही निशान का गुणा करने पर भी ये निशान आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शुरू में निशान नहीं लगाया था, बाद में निशान लगाया है। इसी तरह से आप भी करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब इसके बाद आगे करते हैं। तो देखिए ये ब्रैकेट में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बिल्कुल सेम है यानी कि दोनों कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे यानी कि ये y-4 हमारा जो है वो एक बार लिखा जाएगा, कॉमन ले लिया हमने। देखिए यहाँ पर y पहले है लेकिन यहाँ y बाद में है, यहाँ पर -4 बाद में है लेकिन यहाँ पर पहले है, लेकिन इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसके बाद अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं 5y और ये प्लस का 2z। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 7th पार्ट का। अब इसके बाद इस 8th पार्ट को करते हैं। तो इसमें भी देखिए हमारे 4 पद हैं, तो इसमें भी हम 2-2 के ग्रुपिंग कर देंगे, ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब इन दोनों में देखेंगे हम कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हम 2-1 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें अब बचेगा 5b। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, बाहर का इस अंदर से गुणा करने पर ये आना चाहिए हमारा। तो देखिए 2 पंजे 10, a और b ab, तो ये हमारा आ रहा है। फिर प्लस में 4a में से 2a कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। अब ऐसे ही 5b प्लस 2 है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोनों में कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए जब कुछ भी कॉमन ना ले सके हम तो क्या कॉमन लेते हैं, उस सिचुएशन में 1 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये प्लस का 1 लेंगे तब हमारा बात बनेगा।
अब इसके बाद 5b में से 1 बाहर आ गया यानी कॉमन ले लिया तो 5b ही बचेगा, और प्लस के 2 में से 1 कॉमन ले लिया तो ये हमारा प्लस का 2 ही बचेगा, क्योंकि देखिए 2 1 कम 2 आ गया और 5b का 1 में गुणा करने पर 5b ही आ गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं तो इनको कॉमन लेकर हम एक बार लिख देते हैं 5b + 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको भी एक बार लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद लास्ट 9th पार्ट रह गया, तो 9th पार्ट में देखिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हमें 2-2 के ग्रुपिंग करने पड़ेंगे, तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से। अब इसके बाद ये 6xy - 4y है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम 2y कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से अगर 2y कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 3x, और इस -4y में से 2y कॉमन आ गया तो माइनस का 2 बचेगा। ऐसे ही 6 - 9x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 3 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसके आगे भी निशान मैं बाद में लगाऊंगा, इसके हिसाब से मैं लगाऊंगा निशान। ठीक है, तो 6 में से 3 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, और -9x में से 3 बाहर आ गया तो 3x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 क्या है, 2 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस ही आनी चाहिए। ठीक है, और ये 3x क्या है, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस मानते हैं हम, तो इसीलिए ये 3x भी प्लस का ही होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है और ये 3 है, तो इसके आगे कौन सा निशान लगाना पड़ेगा हमें, ताकि दोनों निशान का गुणा करने पर ये निशान बन जाए यानी कि प्लस का। तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ऐसे ही ये माइनस प्लस ये माइनस हो गया और 3 तिया 9 और ये x, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये हमारे ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम कॉमन लेकर एक बार इस तरह से लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है 2y - 3 इसको भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये हो गया हमारा 9th पार्ट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।